गोली चली, लेकिन गोली कैसे चली, क्यों चली, इसका कोई पता नहीं है। चर्चा इस बात की चल रही है शहर में कि रात के 11:30 बजे यानी कि 15 सितंबर के दिन ये गोली चली। और इसी बात को लेकर हम अस्पताल चौकी बालाघाट पहुँचे हैं। पुलिस से यहाँ पर जानकारी जुटाने पर यह बात चली है कि रात के करीब 11:30 बजे एक केस आया था जिसमें एक महिला के कंधे पर गोली लगी हुई थी। जवाब कुछ मिल नहीं रहा था। पुलिस ने लाख कोशिश किया यहाँ पर बयान लेने के, लेकिन महिला बयान दर्ज कराने के हालत में नहीं थी। और बताया तो ये जा रहा है कि 2 मिनट के भीतर में ही महिला को यहाँ से रिफ़र कर दिया गया गोंदिया। इसके बाद बालाघाट के टीआई और सीएसपी दोनों त्रिवेदी परिवार के घर पहुँचे। त्रिवेदी परिवार का घर बालाघाट शहर के काली पुतली चौक के पेट्रोल पंप से ठीक बाजू में लगा हुआ है और यहीं पर गोली चलने की ये घटना हुई है। जांच पड़ताल में क्या हुआ क्या नहीं अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन टीआई बालाघाट का एक बयान जारी हुआ है और इस बयान में बताया गया है कि गोली चलने की घटना हुई है। मौके से एक कारतूस बरामद हुआ है। लगभग 5 से 6 फीट की दूरी पर से ये गनशॉट हुआ है, लेकिन किसने किया है, क्यों किया है, इस बात की कोई जानकारी या तस्दीक नहीं हो पाई है। हो सकता है कि अभी प्रारंभिक तौर पर ये जांच चल रही हो, लेकिन बेडरूम तक अगर टीआई और सीएसपी मैडम पहुँचे तो क्यों इस मामले में इतनी देरी हो रही है, ये बड़ा सवाल है। त्रिवेदी परिवार की एक महिला इस गनशॉट की वजह से घायल हो गई, जिसका नाम चांदनी त्रिवेदी बताया जा रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि घटना के वक्त महिला के परिवार के सदस्य मौजूद थे और भटेरा से कोई पीयूष पाठक नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ पहुंचा था। इसी बीच अचानक से ये फायर हो गया और फायर होने के बाद गनशॉट में महिला चांदनी त्रिवेदी घायल हो गई। घायल महिला को सबसे पहले रात के 11:30 बजे जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया। यहाँ पर प्रारंभिक इलाज शुरू हुआ ही नहीं था कि अस्पताल की पुलिस मौके पर पहुँच गई। अस्पताल पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन महिला बोलने की स्थिति में नहीं थी और इसी के चलते महिला को यहाँ से तत्काल गोंदिया रिफ़र कर दिया गया। कल दिनांक 15/9/2025 को रात्रि में करीब 11:30 से 12:30 के बीच में अस्पताल चौकी बूढ़ी से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम चांदनी त्रिवेदी है, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अनीस त्रिवेदी है, उम्र करीब 40 वर्ष, ये गनशॉट से घायल होकर अस्पताल में आई थी, जो डॉक्टर द्वारा देखने के बाद तत्काल उसको गोंदिया सुयोग हॉस्पिटल है वहाँ के लिए रवाना कर दिया था। जो तत्काल मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी सीएसपी मैम के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जहाँ घटनास्थल था वहाँ पर हम लोग गए और मौके से मौके पर हमने जांच की और काफ़ी चीज़ों को उसमें जांच में लेके आए हैं। अभी चूँकि रात्रि ज़्यादा थी और चांदनी त्रिवेदी जो घायल थी ये होश में नहीं थी, उनका वहाँ इलाज चल रहा था। एक सब इंस्पेक्टर को भी हमने मौके पर भेजा था उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। स्पेशल टीम भी मौके पर आ गई थी तो एक खाली जो चला हुआ कारतूस का खोखा 7.62 KF का एक खाली खोखा मिला है। मौके पर कुछ ब्लड से सने हुए कुछ कपड़े थे, वो भी हम लोगों ने जब्त किए। घटना को लेकर जैसे ही टीआई कोतवाली का बयान सामने आया है, उसके ठीक बाद देर शाम को घायल महिला चांदनी त्रिवेदी ने भी अपना कथन जारी किया है। महिला के अनुसार बताया गया है कि वह माइनिंग बिजनेस करती है। शादी 22 फरवरी 2007 में अनीस त्रिवेदी से हुई थी। उसका मायका राजकोट गुजरात में है। महिला को एक पुत्र और एक पुत्री है जिनकी उम्र क्रमशः 17 वर्ष और 11 वर्ष है। महिला के अनुसार कथन में बताया गया कि मेरे पति का माइनिंग जेके मिनरल्स का व्यवसाय था। मेरे पति का 8/2/2023 में लीवर की बीमारी के चलते निधन हो गया था। मेरे पति के पास लाइसेंसी पिस्टल थी जिसकी देखभाल मेरे पति ही किया करते थे। उनके निधन के बाद उसने कभी भी पिस्टल खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन 15 सितंबर 2025 को
जब उसके घर में भाई पीयूष पाठक, भाभी शिक्षा पाठक और उनके बच्चे शाम को खाने पर घर आए थे। इसी दौरान उसने 10:30 बजे की बात है, अपने घर में पति की अलमारी खाली कर रही थी। इस दौरान अलमारी में अनीश त्रिवेदी की पिस्टल मिल गई, जिसको चेक करने लगी तो अचानक से पिस्टल चल गई और फायर हो गया, जिसकी गोली उसके कंधे में लगी और कंधे से खून निकलने लगा। उसके बाद मैं नीचे गिर गई। आगे की जानकारी कुछ भी नहीं है। परिवार के लोग मुझे अस्पताल लेकर आए। मेरे साथ हुई घटना में किसी और की कोई गलती नहीं है। मेरे साथ हुई घटना में मेरी स्वयं की गलती है, जो कि अनजाने में हो गई है। मुझे जानकारी नहीं थी कि पिस्टल लोडेड है, यही मेरा कथन है। लेकिन टीआई कोतवाली का जो बयान है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाती है।